आप सब लोगों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिज़नेस कोच। आज मैं आपको सर्विसेज़ के बिज़नेस को ग्रो करने के बारे में बताने वाला हूँ कि आप अपने सर्विसेज़ के बिज़नेस को ग्रो कैसे कर सकते हैं और इसके लिए मैं आप लोगों को क्लियर स्टेप्स दूँगा। देखिए, सर्विसेज़ के बिज़नेस को अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको ये वाली चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही जगह पे मेहनत करनी होगी। क्योंकि अगर आप गलत जगह पे मेहनत करते रहेंगे, रिज़ल्ट नहीं आएँगे। मेहनत करने से रिज़ल्ट नहीं आते, सही जगह पे मेहनत करने से रिज़ल्ट आते हैं। इसीलिए मैं आपको 4 हॉट स्पॉट्स बताऊँगा, जिस पे आपको काम करना चाहिए अगर आपको अपने सर्विसेज़ के बिज़नेस को ग्रो करना है। ठीक है? तो इस वाले डायग्राम को ले लेते हैं और इस वाले डायग्राम से अपनी शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं सर्विस में जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बीच में यहाँ पे मैंने आपका ये बना रखा है सर्विस बिज़नेस ग्रोथ। इसके साथ आप ये 4 ब्रांचेज़ देखेंगे, 1, 2, 3 और 4। हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ जो कवर करना चाहता हूँ वो ये वाला पोर्शन है। इस पोर्शन में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक सर्विसेज़ का जो बिज़नेस होता है उसमें कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं, सर्विस का बिज़नेस ऊपर से दिखता कैसे है। तो सर्विस के बिज़नेस में जो सबसे पहला डिब्बा होता है, वो डिब्बा होता है लीड क्रिएट करने का। लीड क्रिएट करने का मतलब इंक्वायरी जहाँ से आती है, उसे आप लीड कह सकते हैं, इंक्वायरी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आप सेकंड डिब्बा देख रहे हैं, ये है कन्वर्ट लीड का। इसका मतलब यहाँ पे सर्विसेज की कंपनी में क्या होता है, सेलिंग होती है। जो लीड या इंक्वायरी आई होती है, उस लीड या इंक्वायरी को क्या करना होता है, हमें कस्टमर में कन्वर्ट करना होता है। और जो थर्ड चीज होती है वो होती है आपकी फुलफिल सर्विस, कि जब आपने कस्टमर को जो प्रॉमिस किया है सर्विस का, आप उसे वो वाली सर्विस दे रहे हैं। और चौथी चीज जो आपको यहाँ पे दिख रही है वो है खुद बिजनेस ओनर। आपको अपने सर्विसेज के बिजनेस को ग्रो करने के लिए सिर्फ इन 4 चीजों पे ध्यान देना है। इसमें से अगर एक भी चीज मिसिंग होगी तो शायद आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आप चाहेंगे। तो इन चीजों को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको क्रिएट लीड के बारे में बताता हूँ। क्रिएट लीड का मतलब है ये वाली जो आपके बिजनेस में डिब्बा होता है, इस डिब्बे का काम होता है कि भैया कहीं से भी मेरे पास इंक्वायरी या लीड्स लेके आओ। और लीड्स जो लेके आनी है वो क्या होती है, अच्छी क्वालिटी की। क्योंकि जब तक अच्छी क्वालिटी की लीड्स नहीं आएंगे बिजनेस में, तब तक बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस वाले डिब्बे का जो गोल होता है, क्रिएट लीड फंक्शन का जो गोल होता है, वो गोल होता है कि ज्यादा से ज्यादा लीड्स बिजनेस में लाई जाए। मेरे एक्सपीरियंस में जो करंट मैंने एग्जिस्टिंग मेथड देखा है बिजनेस ओनर्स का, वो ये होता है कि बहुत सारे बिजनेस ओनर इस जगह पे ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि करंट मेथड उनके क्या होते हैं, रिपीट से लीड्स आती हैं, रेफरल से लीड आती हैं, इस तरीके से आती है। लेकिन जरा एक बात दिमाग में सोचिए, अगर आपके पास जो लीड है रेफरल से आ रही है और रिपीट से आ रही है, इसका मतलब आपकी सर्विस तो जबरदस्त है ना। तो आपको क्यों नहीं ऐसा काम करना चाहिए जिससे आपके लिए नई लीड्स ला सकें, आप नई इंक्वायरीज क्रिएट कर सकें। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है एज अ बिजनेस ओनर कि आपके कंपनी में ये वाला जो डिब्बा है, क्रिएट लीड का डिब्बा, ये एकदम रेड हॉट ग्रीन होना चाहिए। आपके पास लीड्स की मशीन लगी होनी चाहिए और आपके पास लीड्स का तो निरंतर फ्लो रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा तो शायद आपका बिजनेस उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। अब इतनी इंपॉर्टेंट चीज होने के बावजूद मैंने कई बार देखा है कुछ बिजनेस ओनर जो जिनके साथ हम काम करते हैं, हमने देखा है वो लोग ये वाला काम करते ही नहीं। और वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं होती है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लीड क्रिएशन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप अपने बिजनेस की आधी क्षमता पे काम कर रहे हैं। सो अवेयरनेस तो आपको इस वीडियो से आ जाएगी। उसके बाद कई बिजनेस ओनर्स के पास नॉलेज और स्किल्स नहीं होती, उन्हें ये नहीं पता होता कैसे करें मार्केटिंग, कैसे लेके आए लीड, कौन कौन से चैनल है। भाई डिजिटल चैनल है, ट्रेडिशनल चैनल है, आपके पास हर तरीका होना चाहिए अपने पास लीड्स लाने का। इसके लिए मैंने आपको एक वर्कबुक दी है। उस वर्कबुक में मैंने आपकी एक चीट शीट दी है मार्केटिंग की। उसमें आप जितने तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, डिजिटल तरीके से और ट्रेडिशनल तरीके से, आप वन बाय वन उन वाली चीजों को देख सकते हैं और अपने लिए ये वाली चीज तैयार कर सकते हैं। वो कौन सी जगह है जिससे मैं अपने लिए लीड्स लेके आ सकता हूं। तो ये वाली चीज आपको डॉक्यूमेंट में है, आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला जो आपका डिब्बा है क्रिएट लीड का, ये रेड नहीं हो सकता। रेड का मतलब अगर यहां पे गड़बड़ है तो बिजनेस में गड़बड़ है। ये वाली गड़बड़ जनरली
बिजनेस ओनर की स्किल्स की वजह से होती है, क्योंकि उनके तरीका नहीं पता होता ये वाला काम कैसे करा जाए। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस है तो ये वाला काम होना बहुत 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 जरूरी है। जो सेकंड चीज है, एक बार जब आपके पास इंक्वायरी आ गई तो आपके पास लीड कन्वर्ट करने का मैकेनिज्म होना चाहिए। लीड कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? जो इंक्वायरी आई है वो आपकी कस्टमर बननी चाहिए। सो कन्वर्ट लीड वाला जो डिब्बा है, इसका मकसद ये है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरीज और लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट करो। जनरली मैंने देखा यहां पे काम होता है, लेकिन टाइट तरीके से काम नहीं होता है। अगर आपको इस चीज में सही से काम करना है तो आपके पास सेल्स प्रोसेस होना चाहिए, आपके पास सेल्स स्क्रिप्ट होनी चाहिए। वेल डिफाइंड सेल्स प्रोसेस क्या करता है? सारे स्टेप्स बताता है कि भाई लीड आएगी तो हम उससे कैसे बात करेंगे, उसके बाद हम उसे कैसे स्टोर करेंगे, उसके बाद अगर उसने कहा कि मैं आपसे बाद में बात करूंगा तो उसके लिए हम क्या स्टेप लेंगे। सेल्स प्रोसेस डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोसेस डिफाइन नहीं होगा तो हर आदमी अपने तरीके से काम करेगा और आपकी जो कंपनी है वो पीपल डिपेंडेंट बनेगी। दूसरी चीज, आपके पास सेल्स स्क्रिप्ट होनी चाहिए। सेल्स स्क्रिप्ट होने का मतलब यह है कि हर सेल्समैन आपका एक ही तरीके से बात करे आपके कस्टमर से। जब आप ये वाला काम करते हैं तो आपकी जो सेल होती है वो सेल्समैन डिपेंडेंट ना होकर स्क्रिप्ट डिपेंडेंट हो जाती है। मतलब कि किसी भी आदमी को लगा दो यार, हमारे पास तो सेल्स की स्क्रिप्ट है, वो ये पढ़ेगा बोलेगा और हमारी सेल्स का कन्वर्जन है वो उसी तरीके से होगा। तीसरी चीज जो मैंने कमी देखी है इस वाले बक्से में बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ, वो कमी मैंने देखी है, वो सेल्स की ट्रेनिंग नहीं करते। सेल्स इतना इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंपनी का, लेकिन 99% जो सेल्स की ट्रेनिंग जो होती है वो मिसिंग होती है सिस्टम से। बिजनेस ओनर खुद ट्रेन नहीं होता सेल्स में। दूसरी बात, वो अपनी टीम को भी ट्रेन नहीं करता है। अब क्योंकि वो टीम को ट्रेन नहीं करता तो बहुत सारी लीड्स, अच्छी अच्छी लीड्स जो होती हैं वो वेस्ट हो जाती है और इस तरीके से नुकसान होता है। तो सेल्स ट्रेनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। जो चौथी चीज मैंने देखी है मिसिंग होती है वो होती है सेल्स की परफॉर्मेंस। लोग सेल्स की मॉनिटरिंग नहीं करते। सेल्स की मॉनिटरिंग नहीं करते तो ये नहीं पता होता है कितनी सेल हो रही है, कौन सा सेल्समैन बढ़िया कर रहा है, कौन सा सेल्समैन खराब कर रहा है। अगर आप भी सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स की परफॉर्मेंस को चेक करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपका ये जो डिब्बा है, अगर आपके कन्वर्ट लीड वाला जो डिब्बा है बिजनेस में, अगर ये सही नहीं होगा तो आप देखेंगे आपके यहाँ वेस्टेज होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कितनी वेस्टेज होती है। तो सेल्स का प्रोसेस डिफाइन करना है, सेल्स स्क्रिप्ट बनानी है, सेल्स ट्रेनिंग बनानी है और परफॉर्मेंस बनाना है। परफॉर्मेंस को मेजर करना है और इस तरीके से काम करना। ये नहीं कि किसी भी कोई भी लड़का आया उसे रख लिया, उससे कह दिया चलो सेल चालू कर, नहीं, ऐसे काम नहीं होता। अगर आपको एक्सेल करना और बढ़िया तरीके से काम करना तो ऐसे ही काम करना। तो यहाँ पे भी जो बिजनेस ओनर होता है किस वजह से नहीं कर पाता? क्योंकि कुछ अवेयरनेस नहीं होती ये वाला काम करना। कुछ लोगों को होती है, वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उसका नॉलेज और स्किल नहीं होती। अगर आपके पास नॉलेज और स्किल नहीं है तो आपको काम करना पड़ेगा। आप मालिक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपकी अकाउंटेबिलिटी अपने आप को। भाई अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं मालिक की, तो आपका फर्ज है कि मालिक की कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी वो सारे काम करे जिससे जो एक तगड़ा बिजनेस ओनर करता है। तो इसके लिए आपको स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास ये चीजें नहीं होंगी तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। थर्ड चीज वो होती है आपकी, जब आपकी इंक्वायरी आ गई, इंक्वायरी के बाद आपने उसे कस्टमर बना लिया, फिर क्या हुआ? फुलफिल सर्विस। इसका मतलब आपने कस्टमर से जिस सर्विस के लिए प्रॉमिस किया है आप वो वाली सर्विस उसे फुलफिल करके दे रहे हैं। आप यहाँ पे जो काम होता है वो काम ऐसा होता है कि जब आप ये वाली चीज सही करते हैं तो आपका रिपीट और रेफरल, ये जो आप RNR देख रहे हैं, ये रिपीट एंड रेफरल है। आपके रिपीट बिजनेस और रेफरल बिजनेस पे काम होता है। और आप देखेंगे बहुत सारे बिजनेस ओनर जो होते हैं वो अपना टाइम सर्विस फुलफिल करने में लगा देते हैं और अपना सारा समय यहाँ पे बिता देते हैं। जब वो अपना सारा समय यहाँ पे बिताते हैं तो ये जो मेन एक्टिविटी है, कन्वर्ट लीड और क्रिएट लीड वाली एक्टिविटी पे काम नहीं होता है। इसलिए बिजनेस जो है वो रिपीट और रेफरल से चलता है। अब फंडामेंटल क्वेश्चन ये उठता है कि इतना टाइम सर्विस पे बिताना क्यों? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए बिताना होता है क्योंकि जो उनके पास लोग होते हैं वो काम नहीं कर पाते। क्योंकि लोग काम नहीं कर पाते, इस वजह से उन्हें क्या करना होता है? लोगों की पूर्ति करनी होती है कि भाई वो ये काम नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे? आप उसकी जगह वो वाला काम करें।
आपका टाइम तो लिमिटेड है भाई, टाइम लिमिटेड है। जब टाइम लिमिटेड है तो टाइम अगर ऑपरेशंस में और सर्विस के फुलफिलमेंट में चला जाएगा तो कंपनी ग्रो कौन करेगा? तो जो लोग होते हैं उसकी वजह से बिजनेस ओनर का बहुत ज्यादा टाइम वहां पे लगता है। अब एक चीज आपकी करेक्ट करवा देता हूं, मेरे पास बहुत सारे बिजनेस ओनर आते हैं, वो कहते हैं सर हमारे पास अच्छे लोग नहीं है। आपको एक चीज बता देता हूं, अच्छे लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है सिस्टम्स की। बिजनेस ओनर के पास सिस्टम्स बनाने की स्किल नहीं होती है, क्योंकि सिस्टम बनाने की स्किल नहीं होती है इसीलिए लोग सही से काम नहीं कर पाते। जिसका एग्जाम्पल आप जैसे सेल्स स्क्रिप्ट में समझ लीजिए, जैसे हमारे पास एक बिजनेस ओनर थे, वो आए, वो मुझसे कह रहे थे सर जब मैं जब सेल करता हूं मैं तो कर लेता हूं, हमारा सेल्समैन नहीं कर पाता। तो जरा सोचिए आप ऐसा क्या करते हैं कि जो सेल्समैन नहीं कर पाता? भाई आपका एक तरीका होगा बात करने का, आपका एक तरीका होगा कस्टमर के ऑब्जेक्शन हैंडल करने का, आपका एक तरीका होगा बार्गेनिंग करने का। वो सिस्टम अगर आप बना लेंगे, उसे सेल्स स्क्रिप्ट की फॉर्म में डाल देंगे, तो दूसरा आदमी भी काम कर लेगा। मैं ये मान सकता हूं कि भाई आपका जो रिजल्ट है हो सकता है 90%, लेकिन उसका 80% आ जाए। तो लोगों की दिक्कत नहीं है, जो रूट कॉज है वो है बिजनेस ओनर की स्किल्स, क्योंकि सिस्टम बनाने की स्किल नहीं है, तो इसलिए क्या करते हैं, लोग काम नहीं कर पाते। अब लोग काम नहीं कर पाते तो बिजनेस ओनर को खुद काम करना पड़ता है, और वो इस चक्के में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, और बिजनेस में काम करता है, बिजनेस पर काम नहीं करता। अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बिजनेस पर काम करना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम अपनी चौथी चीज पे चलते हैं, वो है बिजनेस ओनर की 2 स्पेशलिटी होनी चाहिए सर्विस बिजनेस ओनर की, बहुत ही तगड़ी उसकी स्किल्स होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट की और प्रोडक्टिविटी, क्योंकि यहां पे गड़बड़ नहीं हो सकती, क्योंकि टाइम मैनेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट होता है बिजनेस ओनर्स का। जो दूसरी चीज है जिसमें उनके पास बिजनेस स्किल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए सिस्टम्स बनाने की, लोगों को इस्तेमाल करने की, पीपल एक्सीलेंस क्रिएट करने की, और डेटा पढ़ने की। ये स्किल्स ना होने की वजह से सिस्टम, पीपल एक्सीलेंस और डेटा मॉनिटरिंग की स्किल्स ना होने की वजह से वो हमेशा बिजनेस के ऑपरेशंस में फंसा रहता है, क्योंकि सिस्टम्स नहीं होते हैं तो लोग काम नहीं करते, लोग काम नहीं करते तो वो करता है। इसीलिए आपको ये वाली कड़ी तो तोड़नी पड़ेगी। इसके लिए मैंने आपका एक वीडियो बनाया हुआ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, बिजनेस की जेल से कैसे बाहर निकले, ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अराउंड मैंने आपका एक वीडियो और बना रखा है जो कि आपको ये बताता है कि जो आपका सर्विसेज का बिजनेस है, उस बिजनेस में आपको ग्रोथ प्लान कैसे बनाना है और उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। उसका लिंक आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, तो आप ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ, सर्विस के बिजनेस को अगर आपको ग्रो करना है तो आपके 4 चीजें सही होनी चाहिए। क्रिएट लीड, मतलब आपके पास कंटिन्यूअस फ्लो होना चाहिए लीड्स का। सेकंड चीज, आपका मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लीड्स को आप कस्टमर में कन्वर्ट कर सकें। तीसरी चीज, आपके पास सर्विस का मैकेनिज्म होना चाहिए, आप जिससे बढ़िया सर्विस दे सकें, आप नहीं, लोग। और लोगों से काम करवाने के लिए आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, सिस्टम्स बनाने की, पीपल एक्सीलेंस की, और डेटा को देखने की, ताकि आप लोगों के कामों को क्या कर सकें, मॉनिटर कर सकें। इस चीज के लिए पूरी आपकी स्किल को टेस्ट करने के लिए मैंने आपको एक वर्कबुक दी हुई है। इस वर्कबुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चनेयर लिख रखे हैं। आप इन्हें करेंगे तो आपको पता चल जाएगी कि आपकी जो सर्विसेज का बिजनेस है वो आज कहां पे खड़ा है, वो कितनी परसेंटेज पे चल रहा है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस 95% से ऊपर नहीं चल रहा है तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो ये बुक को जरूर डाउनलोड करिए और इस पे काम करिए। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट और करता हूं कि प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट छोड़िए, क्योंकि इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगले वीडियो में मेरी मुलाकात होगी। नमस्कार। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित। मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और
अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है। उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।